हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो लोग भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं वो लोग अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। गवर्नमेंट हर बजट में कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस कर देती है। पहले उन्होंने सेक्शन 234F के अंदर आपके ऊपर लेट फीस लगा दी 1000, 5000 या फिर 10,000। अकॉर्डिंगली जैसे भी आपकी इनकम हो उस हिसाब से आपको लेट फीस देनी होगी। पेनल्टी लगा दी। बिजनेस के अंदर काफी सारे एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो कि डिसअलाउ कर दिए गए नॉन फाइलर्स के लिए। और अब ये टीडीएस का एक सेक्शन आ गया है जिसमें कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, आप एक नॉन फाइलर हैं, तो आपको हायर रेट ऑफ टीडीएस पे करना पड़ेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 206AB, वो इसी का एक उदाहरण है। फाइनेंस बिल 2021 में सेक्शन 206AB को इंसर्ट किया गया है और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 जुलाई 2021 से। अब पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि ये सेक्शन क्या कहता है। इसके बाद हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस पर चलेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें टीडीएस के रेट्स क्या बताए गए हैं। तो सेक्शन 206AB बेसिकली एक टीडीएस का ही सेक्शन है और ये उन लोगों की कंप्लायंसेस को बढ़ा देता है जो कि टीडीएस काटते हैं, किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं और उसका टीडीएस काटते हैं। तो जिन लोगों के ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है उन लोगों का काम अब और ज़्यादा बढ़ने वाला है। उन लोगों को और ज़्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेक्शन क्या कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे, फिर चाहे वो पेमेंट आप 194H के लिए कर रहे हैं जो कि कमीशन का सेक्शन है, या फिर आप वो पेमेंट 194J में कर रहे हैं जिसमें कि प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस के लिए पेमेंट किया जाता है। किसी भी सेक्शन के अंदर जब आप कोई पेमेंट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को और आपके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, तो आपको सामने वाले व्यक्ति से ये पूछना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या वो व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है या नहीं। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसने अपने लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया या नहीं। अगर उस व्यक्ति ने अपने लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको उसका टीडीएस हायर रेट पर काटना पड़ेगा। सेक्शन 206AA तो हमारे फाइनेंस एक्ट में पहले से ही था, जिसमें कहा गया है कि अगर डिडक्टी जिसे कि आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति आपको अपना पैन नंबर नहीं देता है तो आप उसका टीडीएस मैक्सिमम 20% रेट से काट सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और कंप्लायंस भी आपको दे दी गई है। पैन नंबर तो आपको लेना ही है उससे, लेकिन अगर वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है और उसने अपने पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब आपको उसका टीडीएस हायर रेट पर काटना होगा। कितना टीडीएस का रेट होगा आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पर लोगों में एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें पैन भी नहीं दिया है और अगर उसने अपनी लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं की हैं, तो हम किस रेट पर उसका टीडीएस काटेंगे। जो सेक्शन 206AB में टीडीएस के रेट्स बताए गए हैं उन पर काटेंगे, या फिर जो हमारा 206AA का टीडीएस प्रोविजंस हैं 20% का रेट, क्या हम उस पर काटेंगे। तो कौन से सेक्शन के अंदर हम उसका टीडीएस काटेंगे अगर उसने दोनों ही कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है, वो आईटीआर भी फाइल नहीं करता है और उसने अपना पैन नंबर भी नहीं दिया है। तो इस केस में सेक्शन कहता है जहां पर इस तरह की कंडीशन आ जाए वहां पर आप जो भी हायर रेट है उस पर आप टीडीएस काट देंगे। जैसे कि सेक्शन 206AB के हिसाब से जो रेट्स बताए गए हैं, अगर वो हायर हो रहे हैं तो उस पर काट देंगे, और अगर 20% मैक्सिमम जा रहा है तो 20% पर काट देंगे। सेक्शन 206AB के साथ साथ इन्होंने टीसीएस के लिए भी सेक्शन 206CCA इंट्रोड्यूस किया है, और टीडीएस और टीसीएस दोनों के ही प्रोविजंस बिल्कुल सेम हैं। जो भी प्रोविजंस 206AB में बताए गए हैं वो सेम ही टीसीएस के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। टीसीएस में क्या होता है, सेलर अपने बायर से टीसीएस कलेक्ट करता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पर यहाँ अलग अलग रेट बताए गए हैं। तो अब सेलर को अपने बायर से ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या बायर ने अपने पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं। अगर उसने फाइल नहीं किया है अपने पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न, तो अब सेलर हायर रेट पर उससे टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब ये दोनों सेक्शंस सभी लोगों पर अप्लाई नहीं होते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशंस भी दिए गए हैं, कुछ लोगों को इसके दायरे से बाहर भी रखा गया है।
चलिए देखते हैं, फाइनेंस बिल की कॉपी मैंने यहाँ पर खोल रखी है और देखते हैं कि एक्ट में इसकी क्या लैंग्वेज दी गई है। अगर आप ये बिल चाहते हैं तो इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर जाकर आप फाइनेंस बिल को ओपन करके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर एक्ट में क्या लैंग्वेज बताई गई है। और अगर आप डायरेक्ट इस पर जाना चाहते हैं तो ये आपको indiabudget.gov.in पर मिल जाएगा। तो इसके पैरा नंबर 51 पर आते हैं हम। यहाँ पर है इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 206A(b). ये कहता है कि आफ्टर सेक्शन 206AA, सेक्शन 206AA के बाद इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया है और इट्स अ स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। स्पेशल प्रोविजन है और ये स्पेशल बात करता है उन लोगों के लिए जो कि रेगुलरली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट धीरे धीरे आपके ऊपर बहुत सारे कंप्लायंसेस बढ़ा रही है, इसलिए सतर्क हो जाएं वो लोग जो कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। सेक्शन क्या कहता है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एक्ट में चाहे कोई भी बात कही गई हो, ये सेक्शन उन सभी चीजों को ओवरराइड करता है। मतलब किसी भी सेक्शन में, किसी भी एक्ट में कुछ भी कहा गया हो, पर जो इस सेक्शन में कहा जा रहा है वो ही बात फुल एंड फाइनल मानी जाएगी। तो ये कहता है कि वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B अदर देन सेक्शंस। यहाँ पर एग्जेम्पशंस किन सेक्शंस को दिया गया है? सेक्शन 192 जो कि सैलरी का सेक्शन है, सेक्शन 192A जिसमें PF विड्रॉल पर टैक्स काटा जाता है, सेक्शन 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी और पजल्स, सेक्शन 194BB विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस, सेक्शन 194LBC इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन और सेक्शन 194N जिसमें कि बैंक आपका TDS डिडक्ट करता है अगर आप एक स्पेसिफाइड लिमिट से बाहर जाकर कैश विड्रॉल्स करते हैं। तो इन सभी लोगों पर ये सेक्शन 206AB एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन कौन से हैं? सैलरीड पर्सन्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या पजल, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, सिक्योरिटाइजेशन और बैंक विड्रॉल्स अबव अ स्पेसिफाइड लिमिट। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक और भी तरह के पर्सन बताए हुए हैं जिन पर कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए हम इसके सबसे लास्ट पैरा में आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड दैट द स्पेसिफाइड पर्सन शैल नॉट इंक्लूड अ नॉन रेसिडेंट हु डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। स्पेसिफाइड पर्सन यहाँ पर किसे कहा जा रहा है? स्पेसिफाइड पर्सन वो व्यक्ति है जिसने कि अपना पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में उन लोगों को यहाँ पर नहीं ऐड किया गया है जो कि नॉन रेसिडेंट्स हैं। NRI जिनका कि इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है या फिर परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो लोग भी सेक्शन 206AB के बाहर रखे गए हैं। चलिए, हमने जान लिया कि कौन कौन से लोग हैं जिन पर कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पर रेट्स क्या बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो उसका TDS हमें किस रेट से काटना है। तो यहाँ पर रेट क्या बताए गए हैं? टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। जो भी इनमें से ज़्यादा होगा उस पर आपको डिडक्ट करना है ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स और एट द रेट ऑफ 5%। अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें सेक्शन 194I का, जिसमें कि आप रेंट के लिए TDS डिडक्ट करते हैं, तो वहां पर TDS का रेट है 10% का। अब अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्टी है, उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो किस रेट से आप उसका TDS डिडक्ट करेंगे? सेक्शन 194I में 10 का डबल हो गया 20, तो उसका TDS डिडक्ट करेंगे आप एट द रेट ऑफ 20% या फिर एट द रेट ऑफ 5%। जो भी इनमें से हायर है, ऑब्वियसली इसमें हायर 20% है, तो आप उस व्यक्ति का TDS एट द रेट 20% डिडक्ट करेंगे। इसमें फिर आगे कहता है सेक्शन 206AA की बात बताता है ये, अगर उस व्यक्ति ने अपना पैन नंबर भी नहीं दिया है तो हम 20% से काटें या फिर सेक्शन 206AB के हिसाब से काटें। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो जो भी उनमें दोनों में से हायर रेट हो रहा है उस रेट पर आप TDS काट सकते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पर क्या बताई गई है कि अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ द 2 असेसमेंट ईयर्स, मतलब दोनों साल में उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना किया हो, फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) हैज एक्सपायर्ड, प्रोवाइडेड
कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो गई हो। अगर अभी उसके पास टाइम है, लिमिट एक्सपायर नहीं हुई है, टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ है और वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है, तब आप उसका टीडीएस हायर रेट पर नहीं काटेंगे। आप उससे कह सकते हैं कि भाई तुम अपनी रिटर्न सबमिट कर दो, तो आपका टीडीएस कम रेट पर कट सकता है। तो अगर उसके पास टाइम लिमिट है तब ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है तब आपको सेक्शन 206 AB के हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट करना है। इसमें फिर आगे कहा गया है एंड द एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड टैक्स कलेक्टेड is ₹50,000 or more in each of the 2 previous years। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि उसका टीडीएस और टीसीएस दोनों अमाउंट मिलाकर टोटल 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीवियस 2 ईयर्स, दोनों प्रीवियस ईयर्स में जिसमें कि उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो आपको ये चीज तो देखनी ही है कि उसने 2 साल में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया या नहीं। साथ ही आपको ये भी चेक करना है कि उसका टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट टोटल मिला के पिछले 2 साल में 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तभी सेक्शन 206 AB के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद नीचे सेक्शन 206 CCA इंसर्ट हुआ है जो कि टीसीएस के प्रोविजंस के लिए है, और इसमें भी सेम वही प्रोविजंस हैं जो कि सेक्शन 206 AB में बताए गए हैं। तो बस दोस्तों, बहुत सिंपल सा, बहुत टू द पॉइंट सेक्शन है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपको पेमेंट करते समय ये देखना है कि सामने वाले व्यक्ति ने अपना पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया या नहीं किया है, तो आपको टोटल टीडीएस और टीसीएस उसका कितना है ये चेक करना है। 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको जो टीडीएस काटना है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206 AB होना चाहिए। पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो भी आप टीडीएस उसका काटते हैं, फॉर एग्जांपल आप 194H में काटते हैं या आप 194J में काटते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो टीडीएस के रेट दिए गए हैं उसका डबल आपको काटना होगा अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, या फिर 5% विच एवर इज हायर। ऑब्वियसली जो सेक्शंस के टीडीएस के रेट्स हैं वही ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर वो कम है तो 5% जो भी ज़्यादा हो वो आपको काटना है। तो बस दोस्तों, इतना सा था सेक्शन 206 AB और 206 CCA। होप की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Stay safe and healthy. Bye bye.